ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, कल भाई मोहन बगान ने जीता अपना आईएसएल का बैक टू बैक शील्ड, क्योंकि एक बार करने में इतना मजा आया कि हमने सोचा भाई दोबारा करके देखते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट बॉयज, अगर तुम देखोगे मोहन बगान इस सीजन आईएसएल की बेस्ट टीम है इन एवरी विच वे। दे हैव कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स, दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स, दे हैव नॉट बीन डिफीटेड एट द होम ग्राउंड, और सेकेंडली दे हैव केप्ट द मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट। अब इसके लिए आप थैंक्स करिए उनके डिफेंसिव पार्टनरशिप को, आप थैंक्स करिए हमारे गोलकीपर विशाल कैथ को, अप टॉप फॉर स्कोरिंग सो मेनी नंबर ऑफ गोल्स। आप थैंक करिए हमारे बाकी के प्लेयर्स को, जो फॉरवर्ड्स हमारे हैं यहाँ पे। मैक्लेरेन को अगर आपको थैंक यू करना है तो बिल्कुल करिए, पेट्राटोस को थैंक यू करना है तो करिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट मैचेस में धीमे ने शो अप किया था। तो भाई ऑब्वियसली देखो, जैसे मोहन बगान अपनी टाइटल जीत चुकी थी अपने 22वें मैच में, बट भाई टाइटल की जो प्रेजेंटेशन थी वो आज अपने होम मैच में हुई, जब मोहन बगान ने एफसी गोवा को हराया 2-0। एंड भाई यू नो व्हाट, इट वाजंट एन इजी गेम। एफसी गोवा चांसेस क्रिएट कर रही थी, गौरव चन्ना की चांस बनी थी, उदांता की चांस बनी थी, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा था डिफेंस में, जिसकी वजह से गोवा गेम में थी। हम भाई मनोलो मार्केस की टीम है एंड गोवा हैव बीन प्लेइंग रियली वेल। अगर तुम देखोगे टेबल पे भाई वो सेकंड आ रहे हैं, हालांकि पॉइंट गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है यहाँ पे, बट स्टिल व्हेन यू लुक एट देम हाउ द वे दे हैव बीन प्लेइंग, और जिस आपकी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे अपने पिछले कुछ मैचेस में, इवन आज के मैच में भाई गोवा जहाँ पे विद यासीर भाई हेरेरा और गौरव चन्ना ने बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनाया था। फर्स्ट हाफ वाज नॉट गोइंग गुड फॉर मोहन बगान। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार इवन इन नॉट देयर बेस्ट गेम, मोहन बगान तरीका निकालती है कि कैसे भाई क्लीन शीट रखें, कैसे डिफेंडिंग करें और कैसे गेम को बेस्ट आउटपुट पे लाया जाए। तो भाई ऑब्वियसली एक ओन गोल पड़ा बोरिस की वजह से, एंड देन भाई हमने 90+ 4th मिनट में हमने गोल स्कोर करते देखा ग्रेग स्टीवर्ट को, जो कि मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं इस पूरे लीग के। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मुझे एक प्लेयर को मोहन बगान की टीम में बेस्ट बोलना होगा तो भाई करेंटली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल क्वालिटी एंड एबिलिटी भाई मैं ग्रेग स्टीवर्ट का नाम खुल्लम खुल्ला लेके लूंगा भाई, सच बात है भाई। आज भाई धीरज ने खेला एंड उसने कुछ कपल ऑफ सेव्स बड़े ही बढ़िया किए। आशिक कुरियन लेफ्ट बैक के तरीके से खेले थे, लिस्टन कोलासो भी थे अप टॉप, मनवीर सिंह राइट विंग पे खेल रहे थे। तो यार मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कंप्लीट गेम था, बट भाई द रिटर्न ऑफ द किंग्स इज राइट हेयर भाई। मोहन बगान देखो भाई, आई थिंक जो मैं कह रहा हूं रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बेस्ट टीम है इस पूरे आईएसएल में, रीजन है भाई पूरे साल बेंगलुरु ने चेस किया, आपको नहीं कर पाए, फॉल आउट हो गए। आपके पास पूरे इंडिया में बेस्ट गोलकीपर है और वो है विशाल कैथ। अब यहां पे बात आती ना, जब सिलेक्शन हुआ है इंडियन नेशनल टीम में, विशाल पाजी का सिलेक्शन हुआ इस बार, लास्ट टाइम भी हुआ था, बट खेल कौन रहा था? गुरप्रीत पाजी खेल रहे थे। तो भाई तो अगर तुम देखोगे विशाल को किस हिसाब से वो अपनी लीडरशिप निभाते हैं बैकलाइन पे, लीस्ट गोल कंसीड किया, मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट रखा है यार, और भाई होम पे हम अनबीटन रहे हैं। दिस टेल्स यू कि कमांडिंग डिफेंसिव परफॉर्मेंस एक फाउंडेशन बनती है इस टीम की, तो उसके लिए विशाल पाजी को सलाम है भाई। ये मैं कह सकता हूं विशाल पाजी ना अपने करियर के ना पीक फुटबॉल पे हैं। दिस इज द पीक लेवल। इससे पिछले के पिछले वाला साल था जहां पे मोहन बगान जीती थी टाइटल, उस साल पेनल्टी शूटआउट जब हो रहा था बेंगलुरु के अगेंस्ट, भाई वो वाले मैच में भी विशाल पाजी ने पेनल्टी का सेव्स किए थे एंड हमें वो टाइटल जिताई थी। इस बार मुझे लगता है विशाल कैथ एक लेवल ऊपर और जा चुके हैं, एंड आई थिंक इसी की वजह से भाई बंदे को खेलना पड़ेगा इंडियन नेशनल टीम में, क्योंकि गुरप्रीत सेलेक्ट नहीं हुए हैं। द रीजन बीइंग भाई देखो, विशाल पाजी को भले ही नेशनल टीम में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट टाइम जब उन्होंने खेला था नेशनल टीम के लिए वो 2018 के सैफ कप में था, तो भाई तब से लेके 6 साल हो चुके हैं भाई, काफी लंबा टाइम हो चुका है। विशाल पाजी खेलने ने तो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहां पे है, बट भाई जो पॉजिटिव्स है ना विशाल को लेकर भाई वो बहुत ज्यादा है। एंड ऑनेस्टली अगर रीजन तुम देखोगे मोहन बगान जो ये शील्ड जीती है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव परफॉर्मेंस। भाई अटैक विंस यू गेम्स बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स, और यही रीजन है कि मोहन बगान लीस्ट गोल कंसीड करी है और मोस्ट क्लीन शीट रखी है, बिकॉज भाई हर टाइम मोहन बगान का वो एक सक्सेसफुल गेम नहीं होता, आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करना होता है जो कि आपका डिफेंस आपको देता है। विशाल पाजी ने इस साल 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ सेव्स किए हैं, 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ सेव्स, और वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बाकी जो 2 अदर कीपर्स हैं उन पे शॉट कंसीड ज्यादा किया गया था, बिकॉज उनका डिफेंस खराब था। तो भाई मोहन बगान की अगर तुम बात करोगे भाई, पहले तो भाई इनका डिफेंस काफी रिजोल्यूट था। आज आशिक कुरियन थे, बट भाई बोस खेल रहे हैं। बोस जो लेफ्ट बैक के रोल में रिप्राइजिंग भाई क्या परफॉर्मेंस दिया है भाई सुभाशीष बोस ने, और भाई एज अ लेफ्ट बैक ही हैज स्कोर्ड 6 गोल्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम इन द नेशनल टीम। तो कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पे इस मोहन बगान की टीम के जो कि भाई लिटरली इस साल बहुत बुनफाड़ खेले हैं। अब इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग नेचर आपको लिस्टन कोलासो और मनवीर के इतने हाई फ्लाइंग गोल्स नहीं देखेंगे, मतलब सुनील छेत्री ने सबसे हाईएस्ट गोल मारे हैं एज एन इंडियन, बट स्टिल दीज गाइज हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। सुभाशीष बोस हमारे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। इवन अपूया मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इस पूरे आईएसएल में रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम इन द नेशनल टीम येट अगेन। तो भाई यहाँ पे देखो मोहन बगान इज सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड
डिफिकल्ट कि भाई ये स्टैंडर्ड तुम मैच नहीं करोगे ना भाई, तुम हमको बीट नहीं कर पाओगे। एंड अभी जब प्लेऑफ्स होंगे, टाइटल क्योंकि होगी टॉप 6 जो क्वालिफाई कर रहे हैं, अब देखिएगा भाई बहुत मजा आने वाला है। तो भाई बहुत डिफिकल्ट है कि टू लेगेड टाइज में मोहन बगान को हराना, एंड आई एम एक्चुअली फैंसीइंग देम टू एक्चुअली गो ऑन एंड विन द होल थिंग। भाई ये टाइटल भी जीत जाएंगे बिकॉज ये ऐसी रूथलेस टीम है। और इसके लिए भाई थैंक्स करना पड़ेगा हमारे मैनेजर भाई मोलिना सर को, बिकॉज ही हैज डन अ मैसिव जॉब। तो भाई पहले तो कांग्रेचुलेशन मोहन बगान फैंस यार, फाइनली हमने दोबारा से जीत लिया। 62,000 फैंस आज प्रेजेंट थे आज सिटी ऑफ जॉय में, और एक बहुत ही अच्छा ओकेजन यहाँ पे टू वॉच मोहन बगान लिफ्ट द टाइटल अगेन। इस बार मैं प्रेजेंट नहीं था, लास्ट टाइम आई वाज देयर जब वो लिफ्ट कर रहे थे शील्ड को, बट इस बार आई कुडंट बी देयर। बट कोशिश करूंगा कि जरूर से टाइटल जब ऑन द लाइन हो उस मैच में आई विल बी देयर। तो यार जॉय मोहन बगान बॉयज, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन। आई एम प्रीटी श्योर कि आप काफी ज्यादा खुश होंगे इस रिजल्ट से। बट देन देयर वर अदर गेम्स एज वेल जिनके बारे में हमें बात करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंटली एक थोड़ी सी सैड न्यूज है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बार्सिलोना का जो कल का गेम था ओसासुना वर्सेस बार्सिलोना, बार्सा के होम पे, उसको किया गया सस्पेंड। अब वो क्यों हुआ? बिकॉज मैच के स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही बुरी न्यूज आती है कि जो हमारे फर्स्ट टीम डॉक्टर हैं कार्लेस मिनियारो गार्सिया, उनका डिमाइस होता है एंड ही वाज स्लीपिंग, और वो सोते सोते पास अवे हो गए, एंड जिसकी वजह से क्लब के जो मतलब प्लेयर्स हैं हमारे, दे वर लेफ्ट इन अ शॉक, एंड जिसकी वजह से गेम को पोस्टपोन किया गया। बार्सिलोना ने रिक्वेस्ट किया RFEF से, ला लीगा से, तो उन्होंने सिचुएशन समझा बिकॉज भाई वी आर बाइंड बाय वन सिंगल कलर, राइट। तो भाई जो हमारे बाकी स्टाफ मेंबर्स फील करते हैं वो हमारे प्लेयर्स भी फील करते हैं, हमारे फैंस भी फील करते हैं, जिसकी वजह से ला लीगा एंड RFEF ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई इस गेम को आप पोस्टपोन कर दें। हालांकि देखो इट विल नॉट इम्पैक्ट द लीग टेबल अलॉट, बिकॉज ऑब्वियसली आज का मैच खेलेगी हिताफे एथलेटिको मैड्रिड का गेम होगा, मैड्रिड भी खेलने वाली है, और भाई पॉइंट्स और लीग में जो पोजीशन है वो शफल होंगी। बट वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास एक गेम इन हैंड है, एंड मैं ये चाहता हूँ भाई ये जो लॉस हुआ है क्लब को, भाई ये हमें मेंटली इफेक्ट ना करे। आई डू अंडरस्टैंड या कि इट्स नॉट वेरी गुड, बिकॉज अगर आप देखोगे जो हमारे डॉक्टर गार्सिया हैं, इनका जो लास्ट एक्ट था बार्सिलोना के लिए ऑन द पिच, इट वॉज जब उन्होंने गावी को पिच से कॉल आउट किया था, जब गावी को एक कंकशन इंजरी हुई थी। एंड द रीजन बीइंग कि प्लेयर्स वर सो मच डीपली इफेक्टेड। पहले तो भाई बंदा हमारे स्क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्टाफ का मेंबर ऑब्वियसली एज यू नो, एंड ही वाज वेरी क्लोजली वर्किंग विद प्लेयर्स जो कि रिकवरी कर रहे थे। तो मतलब एरिक गार्सिया से लेकर अंसु फाटी ले लो तुम, मार्क बर्नाल के काफी क्लोज थे, वो पेद्री को काफी बार ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है। तो ही वाज वन ऑफ दोस गाइज जो कि प्लेयर्स के साथ काफी घुल मिल के रहते हैं। एंड यार इससे क्या पता चलता है ना यार हमें कि दे आर सो मेनी पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लब बट दे never come up and see the limelight because वो हमेशा शैडो में वर्क करते हैं। एंड आई थिंक जो काफ़ी सैड है ये चीज़ कि इनको लाइमलाइट तभी मिलती है ना जब ये लाइमलाइट देख नहीं सकते खुद। इट्स वेरी सैड, एंड आई थिंक ये एक पार्ट ऑफ फुटबॉल को हम बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यार फुटबॉल इज नॉट अबाउट द 11 प्लेयर्स दैट यू सी ऑन द पिच, इट इज़ अबाउट द सब्स्टिट्यूट्स, इट इज़ अबाउट द मैनेजर, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द असिस्टेंट मैनेजर्स एंड उनके असिस्टेंट्स, it is about the kit man, the groundskeeper, the other people, the medical staff, the physios। यार ये सारे लोग एक एम के तरफ वर्क कर रहे होते हैं। सोचो यार फुटबॉल क्लब तभी तो यार एक टेम्पल के तरीके से माना जाता है इन अ लॉट ऑफ फैन बेसिस कि भाई देयर इज वन ऑब्जेक्टिव, एंड इस एक ऑब्जेक्टिव को इतने सारे सैकड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो ऑब्जेक्टिव सेट होगा बाय द लेगेसी ऑफ द क्लब, द वैल्यूज ऑफ द क्लब, द मैनेजर्स ओरिएंटेशन और द प्लेयर्स लेवल। बट भाई ये सारे लोग जो बैक एंड में वर्क कर रहे हैं यार, ये कभी लाइट ऑफ द डे नहीं देखते हैं। हम कभी इनके बारे में बात नहीं करते, हम कब बात करते हैं जब ये सिनेरियो बनता है। तो अगेन शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु स्टे हिडन एंड नेवर शो अप, एंड वो शो अप तभी कर पाते हैं यार when they are no more to actually see what is going on, that people are paying their respect to all the people who work at the back end and who never see the light of the day। इन सभी लोगों को हैट्स ऑफ है बिकॉज एक फुटबॉल क्लब को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैनेजर्स और प्लेयर्स और प्रेसिडेंट की नहीं है, ये सारे लोग जो बैक एंड पे काम करते हैं उनकी भी है। तो यहाँ पे यार रेस्ट इन पीस, एंड आई विश पावर एंड मोर पीस टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ डॉक्टर गार्सिया। एंड आई रियली होप कि भाई आगे हमारी टीम ना इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एज अ मोटिवेशन लेकर अगले मैचेस में खेले। बेनफिका का मैच होगा इंशाल्लाह, उस मैच को खेलेंगे एंड डॉक्टर गार्सिया के लिए खेलेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। तो आई रियली होप कि यार प्लेयर्स अच्छे से रिकवर कर जाएं बिकॉज ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा सैड है। अगला मैच हमारा जो आने वाला है काफ़ी डिफिकल्ट है, बेनफिका है, एथलेटिको मैड्रिड है, तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर एंड हमें वो मैचेस जीतने होंगे। तो बॉयज़ अभी ये मैच पोस्टपोन था, बट इसके अलावा बाकी मैचेस हुए जिनके बारे में बात करना है, और एक बहुत क्रेजी गेम हुआ जो था नॉटिंघम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। तुमको पता है भाई पेप गार्डियोला अपने पूरे करियर में सबसे ज़्यादा लॉसेस पाया है विथ
जोर्गन क्लॉप, और अभी सेकंड पे जो बंदा है वो है नूनो एस्पिरितो सांतोस। जोर्गन क्लॉप से पेप गार्डियोला 5 टाइम्स हारे हैं एंड नूनो ने उनको 4 बार हरा रखा है। तो भाई दिस टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर एंड दिस रिजल्ट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस टीम। और आज अगेन एक टैक्टिकल मास्टर क्लास था बाय नूनो एस्पिरितो सांतोस। वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं पता है कि भाई ये सच नहीं है कि हम हर टीम को डिफीट कर पाएं, बट हमें अपनी क्वालिटी को जानना पड़ेगा। अब आई नो कि भाई नॉटिंघम का पिछला जो फिक्चर रहा है प्रीमियर लीग का, इट हैजंट बीन द बेस्ट, बट आज का जो रिजल्ट है इट टेल्स यू कि टीम में कितनी क्वालिटी है। हमने देखी वो न्यूकासल एंड ऑल मैचेस, नॉटिंघम वर इन वेरी गुड, बट ये जो टीम है, जो उनकी कोर है, ये बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। और भाई तुम बस देखोगे उनका टैक्टिकल ब्रिलियंस क्या था। जो स्क्रीन पे तुम 4-2-3-1 देख रहे हो ना, ये एक्चुअली 4-4-2 पड़ रहा था पिच पे, क्योंकि आप देखोगे इलांगा और क्रिस वुड फ्रंट 2 खेल रहे थे और ये बैक 4 मिड 4 के तरीके से डिफेंड कर रहे थे। अब हो क्या रहा था कि भाई जब वो डिफेंडिंग कर रहे हैं, जब होम टीम विदाउट पोजीशन है, ऑफ द बॉल है, तो एक प्लेयर इलांगा ड्रॉप करके मिडफील्ड में डिफेंसिवली हेल्प कर रहा है, वाइड एरियाज में डिफेंसिवली हेल्प कर रहा है, तो जो ओकेजनल 5-4-1 बन जा रहा था। बट पेप गार्डियोला के साथ आज क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू दिस मैनचेस्टर सिटी टीम, जहां पे आपने साविनियो को देखा और डोकू को देखा खेलते हुए। बॉयज बात क्या है पता है, जब बात आती है साविनियो और डोकू की, ये इतने ज्यादा एंटरटेनिंग प्लेयर्स हो सकते हैं बट इनका आउटपुट दिखता नहीं है भाई। देखो प्लेयर्स आजकल ना, फैंस कैसे रेट करते हैं ना प्लेयर्स को कि भाई एक बंदे ने स्टेप ओवर कर दिया या बंदे ने टेक ऑन ले लिया, वो बंदे ने उस भाई जो फुल बैक है उसको रॉन दिया। अब जैसे डोकू ने ट्रेंड के साथ किया था, हालांकि रिजल्ट क्या था, 2-0 लॉस थी माई सिटी की, बट पीपल वर टॉकिंग अबाउट अरे भाई डोकू ने ट्रेंड को सुला दिया। भाई लास्ट लाफ ट्रेंड ले रहा है, उसकी टीम जीत के आ रही है। इट डजंट रियली मैटर कि आप अपनी इंडिविजुअल बैटल जीतते हो, इट मैटर्स कि आप आउटपुट क्या देते हो। तो अगर भाई 50 ड्रिबल्स में से 50 ड्रिबल डोकू कंप्लीट कर दे किसी भी फुल बैक के अगेंस्ट, आईना के अगेंस्ट, तुम देखो रेटिंग खराब है बंदे की, मतलब भाई डोकू ने अच्छा किया। आपने देखा देयर वर कपल ऑफ रन्स जो डोकू अच्छे मारी थे, बट थिंग इज कि जो भी कटबैक्स है, जो भी क्रॉसेस है, इट वाजंट लैंडिंग ऑन एनीवन। जो विंगर्स हैं सबड्यूट थे आज के मैच में। साविनियो और डोकू की इंडिविजुअली कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस हो, अगर वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे भाई, दे विल बी डीम्ड यूजलेस। और वही फिर अल्टीमेटली क्या होता है, क्वेश्चन कहां पे आता है भाई, हालैंड कहां थे। तो हालैंड भाई इज अ स्ट्राइकर, फीड करना पड़ेगा। बर्नार्डो सिल्वा वाइड चल जा रहे हैं, क्रॉसेज ही नहीं लैंड कर रहे हैं, फिल फोर्डन पासेज ही नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे। द ओनली अगेन वन पॉजिटिव आज के मैच में कौन, हुसैनोव अगेन आज फिर भी मुझे दिखा कि भाई अल्टीमेट मोमेंट्स पे ही इज मेकिंग दोस टैकल्स। वो भाई पेस है, सीयरिंग पेस है, बंदा ट्रैक बैक कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। और भाई अगेन एक बंदा और, मैट सेल्स, मतलब अगर 14 होम गेम्स में नॉटिंघम ने 10 गोल कंसीड किए हैं भाई लोग, मैट सेल्स के लिए अपलॉड है भाई। और आज जो मोरियो ने खेला है मैच भाई, ही ब्लॉक्ड एवरीथिंग। भाई तुम टाइटैनिक फेंक देते इसके अगेंस्ट ना, ऐसे पकड़ लेता सामने। पूरा मास्टर क्लास था अगेन मोरियो का। एंड भाई डिजर्विंग है कि बंदे को ब्राजील का कॉल अप भी मिला है, तो जस्ट वेट ऑन दिस गाय। और मुझे लगता है कि एक बड़ा मनी मूव ये भी लेने वाला है। बट यार सेल्स की परफॉर्मेंस अगेन नॉट द बेस्ट आज, बट स्टिल भाई इसकी रेटिंग 8.1 है। क्रूशियल सेव्स किया इसने, एंड आई थिंक पिछले मैचेस का तुम देखोगे उसमें और बेहतर मैच सेल्स ने खेला है। तो यार वही है बात, ये टीम की कलेक्टिव स्ट्रेंथ इतनी टॉप है। और भाई उन्होंने गोल कैसे स्कोर किया, फॉर्मेशन उन्होंने फिर से ट्वीक किया सेकंड हाफ में, दे वेंट इन 4-2-3-1। पहला ऑब्जेक्टिव उनका था कि कॉम्पैक्ट रहें, पेप ने यही कहा भाई सामने टीम बहुत कॉम्पैक्ट थी, स्पेस नहीं मिल रहा था उनके प्लेयर्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लो थे। सिटी बहुत ज़्यादा स्लो थी आज, पासेस नहीं निकल रहे थे उनके। जब तक वो पास देख रहे थे, वो स्पेस में आ रहे थे, तब तक भाई वहाँ पे डिफेंडर आ जाता, मिडफील्डर आ जाता, वो स्पेस खत्म हो जा रही थी। एंड दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ पेप गार्डियोला इस पूरे सीजन में। तो भाई व्हाट्स द बेटर वे, व्हाट्स द वे अराउंड इट, अब भाई वो तो पेप जानेगा। बट स्टिल आई थिंक एवरीथिंग कम्स डाउन टू द स्पीड ऑफ प्ले आज के मैच में खासकर। और स्पीड ऑफ प्ले नहीं थी, और स्पीड ऑफ प्ले कहाँ दिखी आपको, वो देखी नॉटिंघम के ऊपर, जब उन्होंने स्विच किया 4-2-3-1 में आए, जब बॉल मिली कैलम हडसन-ओडोई को, जो मॉर्गन गिब्स वाइट का स्विच था लॉन्ग, सीधे पैरों पे यहाँ पे ओडोई ने रन डाली। अब वहां पे क्योंकि ऑल्दो आज के मैच में एडरसन ने एक बहुत टॉप सेव किया था, ब्रिलियंट भाई, एकदम लेफ्ट साइड पे तुरंत ड्रॉप करता है और बहुत अच्छा सेव किया था। बट देन 2 साइड्स टू द एडरसन गोलकीपर, आपने देखा भाई एक ब्रिलियंट सेव प्रोड्यूस करने के बाद नेओपोल पे बंदा बीट हो गया। और वो शॉट ऐसा था ना कि सेव कर सकता था एडिसन, बट आई थिंक ही डिड नॉट एंटिसिपेट कि शॉट वहां से आने वाला है। एंड आई थिंक बहुत ही सही इस्तेमाल किया हडसन-ओडोई ने अपने उस मोमेंट का, अपने उस सिचुएशन का। एंड दिस इज हाउ यू सेपरेट द गुड प्लेयर्स फ्रॉम द ग्रेट प्लेयर्स, अपने मोमेंट को लेना। पूरे मैच में दे वर डिफेंडिंग, इलांगा, कैलम हडसन-ओडोई डिफेंडिंग में काफी हेल्प कर रहे थे, बिकॉज भाई डबल डाउन करना था। और वही बात नूनो एस्पिरितो सांतोस ने कही, कवरअप्स अच्छे थे और डेवलप्स भी बहुत ज्यादा अच्छे थे आज के मैच में। तो भाई आई थिंक एक मैसिव विन इन नॉटिंघम के लिए, बिकॉज अगर आप टेबल पे देखोगे दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द टॉप 5 चैंपियंस लीग स्पॉट में वो आ रहे हैं। और भाई यहाँ पे थर्ड ऑन द टेबल है नॉटिंघम, पाइलिंग प्रेशर ऑन आर्सेनल एज वेल। लिवरपूल ने अपना भी आज का गेम जीता, हालांकि इस गेम में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई।
हम बात करें यहाँ पे भाई लिवरपूल के बारे में, जो कि बैक टू बैक 2 मैचेस में बड़ी कंट्रोवर्सी करके आ रहे हैं। पहले तो भाई कोनाटे का वो रेड कार्ड था पीएसजी के अगेंस्ट, डन भाई, डेफिनेटली रेड कार्ड था। इफ एनीबडी सेज अदरवाइज भाई, या तो वो लिवरपूल फैन है या तो फिर वो ब्लाइंड है। नहीं मिला, नो वरीज, लिवरपूल ने वो मैच को जीत लिया फाइनली एनी हाउ। बट आज के मैच में भी जो वो एक पैरों से फाउल किया उन्होंने, नूनेस ने काइल वॉकर पीटर्स के ऊपर, आई थिंक आई हैव सीन सच काइंड ऑफ फाउल्स बीइंग गिवन एज अ रेड कार्ड। बॉयज आप बताओ क्या गलत कह रहा हूँ मैं? क्या हमने फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में प्लेयर्स को रिएक्ट करते देखा है और हमने देखा है रेफरीज उनको येलो कार्ड देते हैं, सिर्फ रेड कार्ड नहीं मिला है? एक्चुअली आई हैव सीन कमेंट्स ऑन ट्विटर, लोग कह रहे हैं भाई फोर्स नहीं थी उसके फाउल में। मतलब अगर हम फाउल्स को फोर्स से कंपेयर करने लग जाएं और उससे रिलेट करने लग जाएं तो भाई तो फिर तो डन है गेम। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई अगर नूनेस का वो जो टैकल है, इफ दैट इज गिवन एज अ रेड कार्ड, गेम्स गॉन। मतलब हमें क्या ना, हमें इडियम्स बनने में बड़ा मजा आता है, हमें वन लाइनर देने में बड़ा मजा आता है कि भाई पॉकेटेड, रॉब्ड, सोल्ड और भाई गेम्स गॉन। मतलब कुछ भी हो, गेम्स गॉन। भाई कितना देखा है तुमने गेम, कितना गेम देखा है कि तुम कह पा रहे हो गेम्स गॉन? दिस इज अ टैकल जो कि जेनरेशनली गलत रहा है मेरे भाई। टैकल ऐसे तुम किसी प्लेयर के पैरों पे मार दो फ्रस्ट्रेशन में, द बॉल इज नॉट देयर, ये फाउल है भाई, ये रेड कार्ड ऑफेंस है। तो अब लोग कहेंगे अरे भाई बूट हाई नहीं था, एंगल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अबे फ्रस्ट्रेशन है, लौंडा हर्ट करने के लिए जा रहा है, बॉल पे प्ले ही नहीं कर रहा है भाई, उसका पूरा एम ही है कि भाई मैं टैकल मार के प्लेयर को गिरा दूं। तो अब यहाँ पे हम बात करें इंटेंसिटी की, अरे भाई इसको चोट ज्यादा नहीं लगी। अरे भाई चोट का थोड़े मेजर करते हैं हम लोग कि फाउल है कि नहीं है भाई। तो एनीवेज भाई वो मोमेंट था जो बहुत क्रिटिकल मोमेंट था, वो होना चाहिए था रेड कार्ड, बट एनीवेज नहीं मिला। उसके बाद नूनेस की परफॉर्मेंस थी भाई अच्छी आज, क्योंकि उन्होंने भाई रन डाली बहुत बेहतरीन। हालांकि भाई लुइस डियाज की वो रन, वो जो लेफ्ट पे उसने ड्रैग किया प्लेयर्स को, वही कट इनसाइड और बहुत ही प्यारी उसने बॉल डाली। और नूनेस की लोग फिनिश को कह रहे हैं भाई टैप इन है। अबे किस हिसाब से वो टैप इन है भाई? तुम खेल लो फुटबॉल के, तुम टैप इन बोल पाओ उसको भाई? टू बी एट द राइट प्लेस, पहले तो वो मूवमेंट करना जिसने वो अपने आप को देखा, डिफेंडर से पील ऑफ किया, इनसाइड आया एंड देन उसने पैर जो खोल के चट से मारा ना भाई, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिनिश। लोग उसको बड़े इजीली भाई पता है बैठे बैठे कह देना ना टैप इन था कह देते हैं, बट वो एक्चुअली बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छी फिनिश है। उसके बाद उसने पेनल्टी विन करी जिसको साला ने कन्वर्ट किया, इक्वल्स द रिकॉर्ड ऑफ सर्जियो अग्वेरो। हालांकि थोड़ा सा एक डिफेंसिव मिसहैप हुआ था अगेन भाई बिटवीन वर्जिल वैन डाइक एंड एलिसन, जिसकी वजह से भाई स्मॉल बोन ने गोल स्कोर कर दिया था। तो थोड़ा सा एक मैच जो था आप देखोगे ना, बड़ा गंदा स्टार्ट किया था लिवरपूल ने। और आर्नी स्लॉट हाफ टाइम पे भाई पागल हो गया था भाई। उनने हाफ टाइम पे देखो कितने 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन भेज दिए। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आर्नी स्लॉट कि भाई जो हमारी इंटेंसिटी थी वो बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि आई हैड टू मेक 3 सब्स्टिट्यूशंस। तो उन्होंने एंड्रयू रॉबर्टसन को लाया, मैकलिस्टर को लाया, कंट्रोल आया और उन्होंने हार्वे एलियट को लाया। हार्वे एलियट जिस मोमेंट पिच पे आए 2 मिनट बाद उन्होंने शॉट लिया, राम्सडेल को क्वेश्चन किया सेव में। एंड देन इसके अलावा भाई उसमें एक टेनासिटी थी, एक इम्पीटस था जो कि वो जिसकी वजह से वो ड्राइव कर रहा था। वो जो वही एक फाइटिंग स्पिरिट जो लैक करी थी ना लिवरपूल फर्स्ट हाफ में, दे वरंट गोइंग इनटू द डूल्स, वरंट फाइटिंग इनफ फॉर द बॉल, वो चीज विद 2 सब्स्टिट्यूशंस। और ये चीज आपको आर्नी स्लॉट के बारे में ये बताती ना कि बंदा रूथलेस है। ऐसा नहीं कि वो मौका देगा, हाँ भाई प्लेयर्स अरे खेलो तुम सेकंड हाफ में रिकवर कर लोगे, नहीं। अबे गंदा खेला बाहर जाओ, हमारे पास और प्लेयर्स है जो कि भाई मिनट्स के लिए भूखे हैं। तो भाई सिमिकास को मौका था खेलने का, हालांकि डिड नॉट हैड अ वेरी बैड गेम, उसकी अकेले की गलती नहीं थी। रॉबर्टसन आए, इंटेंसिटी और अच्छी हुई। मिडफील्ड में कर्टिस जोन्स थे, ठीक है, मैकलिस्टर की वजह से आपको कंट्रोल अच्छा आया। शोबोसलाय वाजंट वर्किंग आउट वेरी नाइसली, मार्क इजीली हो जा रहा था, तो आपने भाई यहाँ पे हार्वे एलियट डाल दिया। तो बाबा यही है स्लॉट, कम ऑन मैन, वी हैव टू पे मोर रिस्पेक्ट टू द गाय। एंड भाई ऑब्वियसली यार टेबल पे आप देखोगे काफी लंबी लीड है, लिवरपूल जीत रही है, टाइटल जीत रही है, डन है यार, डन है भाई। अगला मैच है भाई एवर्टन के अगेंस्ट, ओ हो भाई साहब, मर्सीसाइड डर्बी, मजा आने वाला है। ऑन द हैंड भाई हमने आज देखा 2 मिलान टीमों को 2-0 डाउन होने के बाद कमबैक करते हुए। हमने पहले देखा एसी मिलान जो 2-0 डाउन हो गई थी अपने मैच में, उन्होंने फाइट किया, कमबैक किया। पुलिसिच का बहुत ही प्यारा गोल था, इंटेलिजेंट आई वुड से, एंड 3-2 की विन थी मिलान की। और इंटर ने आज मोन्जा को हराया भाई। मोन्जा के जो दोनों गोल थे, पहले तो भाई केटा बाल्डे की जो फिनिश थी, हुलियन अल्वारेज लाइक गोल उसने मारा है, लेफ्ट हैंड साइड से कर्लर फेंक दिया था एकदम। और भाई जो मुझे आज इंटर का ना टैक्टिकल अस्टूटनेस दिखा और जो उनका टेम्परामेंट दिखा और मेंटालिटी की भी बात है यार, होम पे आप खेल रहे हो, 3-2 की रिकवरी थी भाई। चालानोग्लू का जो गोल था भाई, जो उसने मारा है ना यार, हाफ वॉली आउटसाइड द बॉक्स, बूम, मजा आ गया भाई, बहुत ही ब्रिलियंट गोल। अर्नाटोविच का भी गोल बहुत प्यारा था, एंड आई थिंक ब्रिलियंट गेम फ्रॉम लुतारो मार्टिनेज एज वेल। तो मतलब पूरी टीम आप देखोगे यहाँ पे, डम्फ्रीज हो, बरेला, चालानोग्लू, मिखिटारियन, बास्तोनी लेफ्ट विंग बैक खेल लेते। हालांकि हाफ टाइम पे 2 चेंज किए इन्होंने फिर से, तो ये भी देखो इंजागी भी भाई सॉफ्टी नहीं है, उसने 2 चेंजेस किए, यान आरल बिसेक को लाया और कार्लोस अगुस्तो को लाया। तो भाई बास्तोनी को उसने बैक 3 में फिट किया, अगुस्तो को उसने लेफ्ट विंग बैक बनाया और उन्होंने यान आरल बिसेक को राइट साइडेड थर्ड बैक बनाया, जिसने असिस्ट भी दिया है आज के मैच में। तो ग्रेट रिकवरी फ्रॉम इंटर मिलान। हालांकि अगर आप टेबल देखिएगा तो आपको हल्का सा यहाँ पे फाइट दिखेगी। नापोली का अगला गेम फोइंटिना से है, वो आज खेलने वाले हैं, तो नापोली जीतेगी तो पॉइंट गैप 1 पॉइंट पे कट हो जाएगा। ब्रिलियंट भाई, सीरिया टॉप भाई। ऑन द अदर हैंड बुंडेसलीगा
में अलग ही सीन हो गया भाई। लेवरकुसन हारी है 2-0, बायर्न 2-0 की लीड लेने के बाद भाई रेड कार्ड पा गए, उसके बाद से बोखुम ने कमबैक कर दिया जो कि बॉटम ऑफ द टेबल थी। एंड भाई साथ ही साथ डॉर्टमुंड भी होम पे हारी है। मतलब 1988 के बाद से पहली बार हो रहा है कि ये तीनों टीम एक साथ एक मैच डे पे हारी है मैच अपना। हालांकि टेबल पे इट डजंट अफेक्ट अ लॉट। अब देखो भाई अभी भी पॉइंट गैप बायर्न को काफी टॉप है। थोड़ा सा खराब फील हो रहा होगा यहाँ पे जाबी अलोंसो की टीम को, दैट दे शुड हैव टेकन दिस एडवांटेज। बायर्न ने पॉइंट ड्रॉप किया तो उनको गैप कम करना चाहिए था यहाँ पे। तो अगर वो अपना मैच जीते दे वुड हैव बीन ऑन 56 पॉइंट्स। हालांकि स्टिल 5 पॉइंट का गैप होता, बट स्टिल मैन कम ऑन, इट वाज समथिंग राइट। ऑन द अदर हैंड भाई डेम्बेले भाई साहब सांप यार काटना छोड़ नहीं रहा यार, क्या किया जाए भाई इस बंदे का। भाई 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 डेम्बेले यार, मैं ताली बजाऊंगा भाई तेरे लिए यार। जैसे जैसा भी आदमी हो तू, इंसान जैसे भी भाई, प्लेयर बहुत बुंडफाड़ है भाई, क्रेजी यार। बंदे ने बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस दी। आज भी डेम्बू स्कोर 2 गोल्स और दोनों 90+ मिनट के बाद ऑफ द बेंच आके मारा है। डिजारे डुवे का अनदर असिस्ट है, ब्रैडली बारकोला का गोल एंड असिस्ट है, गोंजालो रेमोस का गोल है। मतलब पीएसजी की टीम भाई, वेट फॉर देम यार जस्ट भाई, अगला गेम बहुत टॉप होने वाला है यार भाई लोग। सो भाई दैट्स दैट यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस मैच डे ब्रेकडाउन। डू लेट मी नो, मैंने बात करने की कोशिश की जितने मैचेस के बारे में बात कर सकता था फिजिकली पॉसिबल, कीपिंग द टाइम फ्रेम। तो आपका जॉब क्या है? लाइक करना वीडियो को, दैट इज द प्रायोरिटी मेरे भाई लोग, मिस मत करना। कमेंट जरूर करके बताना कि भाई आपको क्या लगता है मैचेस के बारे में। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।